हेलो दोस्तों। अगर जीवन में कुछ अपने आप को बदलना है तो अपनी सोच को पहले बदलो। सोच बदल दी आपने तो आपका जीवन बदल जाएगा। कहते हैं कि जैसे हम सुबह उठकर अगर अच्छा सोचते हैं तो हमारे माइंडसेट पे अच्छी बातें छपती हैं। अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण को सोचते हैं तो नकारात्मकता ही हमारे माइंडसेट पे छपती है। तो अपने दिमाग पे अच्छी बातें छापो, पॉजिटिविटी छापो, तब आपको जीवन में सक्सेसता मिलेगी। अब आती है बात कि लाइफ के अंदर एक अमीर मन क्या होता है और एक गरीब मन क्या होता है। क्या है ये माइंडसेट, क्या है इसकी दूरी। वर्थ तो दोनों की जीरो है, लेकिन वो दो बच्चे जो एक ही साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, सेम क्लासमेट होते हैं, लेकिन एक अमीर बनता है और एक गरीब ही रह जाता है। दोस्तों, सवाल है माइंडसेट का, सारा खेल है माइंडसेट का। तवज्जो दो माइंडसेट को। अगर आपने माइंडसेट का इस्तेमाल किया तो आप पैसा कमा सकते हैं, दुनिया में नाम कमा सकते हैं, आपकी वर्थ वैल्यू बन सकती है। सिर्फ आपको अपनी सोच को जगाना होगा, अपने माइंडसेट को जगाना होगा। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान देना इन बातों पे। बड़ा बड़ा अध्ययन किया है मैंने, बहुत गंभीर मामला है। क्या होता है ये माइंडसेट, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक अमीर और गरीब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोनों की बर्थ वैल्यू जीरो होती है। एक अमीर आदमी जब जन्म लेता है, सेम वही नाक वही मुंह, सारी वेशभूषा वही। एक गरीब आदमी भी जब जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, वही नाक वही मुंह, सेम वेशभूषा, एक तरीके की कंडीशनिंग होती है। जब वो पलते हैं, बड़े होते हैं, तो जो बड़े आदमी के विचार होते हैं, उसका जो माइंडसेट होता है वो डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स के ऊपर। और जो छोटा गरीब आदमी होता है, उसका जो माइंडसेट होता है वो डिपेंड करता है उसकी फैमिली के ऊपर। तो गरीब माइंडसेट के हमेशा ये विचार होते हैं। उदाहरण देता हूं मैं कैसे ये विचार बनते हैं। अगर हम इन्हें चेंज करते हैं तो हम गरीब से अमीर बन जाते हैं। सत्य कथन है। हम उन उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं, उस लक्ष्य और एम को हासिल कर लेते हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगता है। जरूरत है हमें बदलने की अपनी माइंडसेट। अपनी शक्ति को आगे लाओ, अपनी पारदर्शिता को आगे लाओ, अपने गुणों को आगे लाओ। जब तक आपने ऐसा नहीं किया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने कह दिया मैं सब कुछ कर सकता हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, I will do something nobody cannot stop me. When you have determined of yourself, then you'll go to high encouragement and become of your life great successness. Always remember that, don't forget. What I am saying that, try to understand. दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मैं कह रहा हूं उसे समझने का प्रयास करो। अपने माइंडसेट के अंदर ये बात बिठा लेना। सारा खेल इस दुनिया में माइंडसेट का है, सारा खेल। अमीर आदमी कैसे माइंडसेट से किसी चीज को देखता है और गरीब आदमी किस माइंडसेट से जीता है, कैसे हम इस माइंडसेट का डिफरेंट करें। उदाहरण के लिए एक कार है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए मार्केट में नई लॉन्च होती है, लेकिन जब वो सेल होने के लिए लॉन्च की जाती है, मार्केट में उसका प्राइस होता है, तो एक मिडिल क्लास का व्यक्ति उसे देखता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पढ़ता है कि फलानी गाड़ी, फलाना मॉडल और फलानी एजेंसी इसको सेल आउट कर रही है। तो एक मिडिल क्लास का आदमी 10, 20, 30 हजार रुपये कमाने वाला, एक आम सी जिंदगी जीने वाला, वो पहले ही मना कर देता है
आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब सारे सपने खत्म, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बस की कुछ नहीं है, मेरी इनकम कम है, मेरा घर नहीं चलता। उसकी सोच यहीं पे खत्म हो जाती है, यहीं पे, और वो उससे आगे ही नहीं बढ़ पाता। भले उसमें टैलेंट है, नॉलेज है, पैसा कमाने की पावर है, सब कुछ है, लेकिन ना तो वो अपनी इच्छा शक्ति दिखाता है, ना अपनी पावर दिखाता है, ना अपनी स्किल दिखाता है, ना अपनी वर्थ पे कभी फोकस करता है। भाई 6 लाख रुपए की गाड़ी है, आप क्यों नहीं खरीद सकते? या 6 करोड़ की गाड़ी आप क्यों नहीं खरीद सकते? ये मिडिल क्लास फैमिली की सोच है जो 100% सत्य है। अगर हमने ये सोच लिया आई कैन नॉट अफोर्ड इट की जगह पे हमने ये सोच लिया हाउ आई कैन अफोर्ड इट, मैं इसे कैसे खरीदूं, तो यहां पे जो हमारा माइंड सेट होता है वो इन चीजों की तरफ चला जाता है कि मैंने इस कार को खरीदने के लिए ऐसी कौन सी स्किल अपने अंदर लानी है, ऐसी कौन सी गुणवत्ता लानी है, इतना पैसा मैंने कैसे कमाना है। तो वो आदमी पार्ट टाइम बिजनेस करता है, अपनी जॉब करता है, कोचिंग सेंटर में काम करता है, अपने आप को इतना बिजी कर देता है क्योंकि उसे अपना एम लक्ष्य सामने दिखाई देता है, उसकी सोच उसे, उसका मोटिवेशन उसे वहां तक लेके जाता है और वो उसको हासिल करके रहता है। तो ये सोच होती है हमारे माइंड सेट की। अमीर बनना और गरीब बनना ये हमारे माइंड सेट के ऊपर है। आप छोटा सा काम कर लो, छोटा सा कोई प्रोडक्ट ले लो, उसको आप सेल आउट करना चालू कर दो, कस्टमर में डिलीवरी देना चालू कर दो। आपके माइंडसेट में ये बात होनी चाहिए, चाहे कितने भी नुकसान हो, चाहे कितने भी फायदे हों, मुझे एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनना है। क्या बनना है? ए रिच बिजनेसमैन। तो दोस्तों, चाहे आपको कितनी भी मुसीबतें आएंगी, कितनी भी आपके अंदर बाधाएं आएंगी, जो भी आएंगी, जितने इंपॉर्टेंस, जो भी कॉम्प्लेक्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उन्हें फेस करते ही चले जाएंगे। क्योंकि जो आपका माइंड सोच है वो इस तरह का बन गया कि मैंने तो इसे करना है, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। एक दिन आप एक छोटे लेवल से बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। जो गरीब माइंडसेट का आदमी है वो वहीं कह देता है भाई मैं तो इस बिजनेस से ये नुकसान होगा, इसके लिए इतने बजे उठना पड़ता है, इसके लिए इतना पैसा लगाना पड़ता है, इसके लिए ये झमेले हैं, इसके लिए ये है एक गरीब माइंडसेट की पहचान। जिसके अंदर सकारात्मकता नहीं होती वो नकारात्मकता से जीवन को जीता है, एक लिमिटेड इनकम के साथ अपने जीवन को जीता है। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिनकी भी वर्थ वैल्यू बनी है, जितने भी अमीर से अमीर बिजनेसमैन हुए हैं दोस्तों, वो इसी माइंडसेट से हुए हैं। एक छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने दिन रात एक करी, मेहनत करी, अपनी माइंड सोच को बैठाया, अपनी कस्टमर बढ़ाए, अपनी रिलेशनशिप बढ़ाई मार्केट के अंदर, और आज बहुत बड़े एक एम्बेसडर बन गए, एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। आप इतिहास उठा के देख लो भारत के अंदर किसी का भी, आप अंबानी ग्रुप का इतिहास उठा के देख लो, आप टाटा रिलायंस का इतिहास उठा के देख लो, आप हीरो होंडा का इतिहास उठा के देख लो, आप जनरल मोटर का इतिहास उठा के देख लो, जो भी इनके ऑनर हुए हैं, जो भी इनकी मैनेजमेंट हुई है, एक हमेशा छोटे लेवल से इन्होंने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसके अंदर जो मैनेजमेंट रखा जाता है वो उस सोच वाला रखा जाता है जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके और एक हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट के अंदर तब्दील कर सके। इसीलिए कहा गया है कि आपके अंदर शक्ति है तो आगे लाओ, आपके अंदर विचार हैं तो आगे लाओ, आपके अंदर पारदर्शिता है तो आगे लाओ, आपके अंदर एक अच्छा माइंडसेट है तो उसे आगे लाओ। इससे जीवन का ग्रोथ होता है, एक सोच अच्छी बनती है। सारा डिपेंड है माइंडसेट के ऊपर। गरीबी और अमीरी, एक गरीब आदमी साइकिल से शुरुआत करता है, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि मैंने स्कूटर लेना है, तो स्कूटर के लिए अपने सारे सोर्स खड़े करने चालू कर देता है, अपनी वर्थ वैल्यू पे काम करना चालू कर देता है। पक्का? उसके बाद सॉरी,
उसका ये एम होता है कि मुझे अब एक अच्छा सा 4 व्हीलर लेना है, चाहे वो भले ही कुछ EMI करा ले, लेकिन वो लड़ता है, फाइट करता है लाइफ से, अपनी वर्थ स्किल डेवलप करता है, बढ़ता ही चला जाता है और वो एक 4 व्हीलर भी ले लेता है। ये क्या है? माइंड सेट ही तो है। हमारी इनकम 50,000 है, हमने ये सोच लिया नहीं हम तो 4 व्हीलर ले ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसका पेट्रोल नहीं डला सकते, डीजल नहीं डला सकते, तो दोस्तों हम कभी ले ही नहीं सकते। तो अमीर और गरीब, लॉजिक ये है कि अमीर और गरीब का जो माइंड सेट होता है, अमीर और गरीब बनने का, वो ये होता है, हर आदमी की वर्थ वैल्यू 0 होती है, शून्य से चालू होते हैं और इस दुनिया में दोनों लोग वही जीवनी लेके आते हैं सिंपल तरीके से। बट एक अच्छी सोच वाला जिसके अंदर ये है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है, तो अपने जीवन को उसी सर्कमस्टांस के हिसाब से ढालता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, अच्छा टैलेंट, सब कुछ वही है, बट उसके अंदर ये है कि बस मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, तो दोस्तों वो एक गरीब सोच बन जाती है। उसकी इनकम, गरीब सोच, उसकी इनकम एक लिमिटेड रहती है, वो इनकम कभी भी उसका साथ भी छोड़ सकती है, वो भी श्योर नहीं है। और आज के इस दौर में तो कभी एक इनकम पे डिपेंड ही नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपनी वर्थ वैल्यू बनाओ, अपने पे फोकस करो, अपने करियर को उठाओ। अगर आपने ऐसा किया तो आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर लेंगे और 4 व्हीलर से बहुत आगे तक जा सकते हैं। जरूरत है अपने आप को जगाने की, अपने माइंड सेट को अच्छा करने की। सारा खेल माइंड सेट का। माइंड सेट हमें बहुत आगे ले जाता है। एक अच्छा माइंड सेट हमेशा रखें, तभी ग्रोथ हो। थैंक यू दोस्तों, बाय।